तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो इंडियन आर्मी एक और ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट की है। यस गाइस, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्मी का 3 टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हुआ था, जहां पर वो तीनों टेररिस्ट को मार दिया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन केलर, और इंडियन आर्मी इसके बारे में ऑफिशियली पोस्ट करके बताया कि May 13, 2025 को कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिला था हम लोग को। बेस्ड ऑन दैट 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। अब हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तो हम लोग को बॉर्डर से प्रोटेक्ट कर ही रहे, संभाल रहे हैं वो पूरे सिचुएशन को, बट आप एज ए सिटीजन क्या कर सकते हो? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैंड पाकिस्तानी शोज, चैनल्स वगैरह, उसका कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। क्योंकि कल क्या हुआ कि एक पाकिस्तानी टीवी शो चैनल है, वो अपने यूट्यूब चैनल में ओपनली इंडियन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि VPN से आप एक्सेस करके कंटेंट देखो हमारा। आप देख सकते हो, हम टीवी करके ये पाकिस्तानी चैनल है, उनके पिंड कमेंट में वो लिखे थे इंडियन व्यूअर्स VPN इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके नीचे मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, वो काफी हेवीली रिलाई करते हैं इंडियन ऑडियंस के ऊपर। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये सब कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, वो लोन्स वगैरह तो सीख करते ही रहता है IMF से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा एक इंडियन स्टेट तमिलनाडु उनके GDP को क्रॉस कर लिया भाई, एंटायर कंट्री का। यस, आफ्टर महाराष्ट्र तमिलनाडु बिकेम द सेकंड इंडियन स्टेट जो कि $400 बिलियन अपना GDP हिट किया, एंड पाकिस्तान के एंटायर इकोनॉमी के GDP को क्रॉस कर लिए। आप ग्राफ देख सकते हो यार, जब ये 1995 में स्टार्ट हुआ था कितना नीचे था तमिलनाडु पाकिस्तान से, बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ग्रोथ आया, एंड नाउ 2025 में इट हैज क्रॉस्ड पाकिस्तान। बताया जा रहा है कि करंटली उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अप्रोक्सीमेटली $419 बिलियन, एंड अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान का है $374 बिलियन। नॉट ओनली पाकिस्तान, टर्की के भी सारी चीजों को हमें बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो ओपनली पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिखाए एंड अपने अटैक ड्रोन्स को भी सप्लाई किए टू देम। पुणे के जो एप्पल ट्रेडर्स है, वो तो टर्की के खिलाफ बॉयकॉट स्टार्ट कर भी दिए। उन्होंने बोल दिया हम कोई भी टर्किश एप्पल्स का ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक एप्पल ट्रेडर बोले कि जब से टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट दिखाया, हम लोग वहां से एप्पल्स खरीदना बंद कर दिए, एंड इंस्टेड हम लोग हिमाचल एंड अदर एरिया से एप्पल्स को खरीद रहे हैं। फर्दर उन्होंने कहा कि रिटेल कस्टमर्स भी टर्किश एप्पल्स को प्रेफर नहीं कर रहे। करीबन 3 महीना टर्किश एप्पल्स बेचा जाता है, एंड इसका बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1500 करोड़ का रहता है। ऑल्सो एक मुंबई कपल का स्टोरी वायरल जा रहा है, जो कि अपने फॉरेन ट्रिप को कैंसिल करके हमारे मार्टिर के फैमिली को डोनेशन किए। यस, ये कपल बताया कि लास्ट फ्यू मंथ से वो लोग एक फॉरेन वेकेशन के लिए पैसे को सेव कर रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 1.09 लाख उन्होंने सेव कर भी लिया था, बट कुछ ही दिनों पहले वो शहीद मुरली नायक के स्टोरी को सुने एंड दे वर डीपली शॉक्ड बाय इट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके फैमिली को ये पैसा डोनेट करेंगे। वो बोले कि एट अ टाइम लाइक दिस हम लोग को ये चीज सही नहीं लगा कि हम लोग बाहर ट्रैवल करके मस्ती करें, व्हाइल फैमिलीज लाइक मुरलीज मोर्न साइलेंटली, इसलिए हम लोग उनका हेल्प करना चाहते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश इंडियन इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स को कॉल आउट किए। यस गाइस, जो इन्फ्लुएंसर्स अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को लूज करने के डर पे नहीं स्पीक आउट कर रहे हैं, उनको कॉल आउट करते हुए थगेश अपने चैनल में ये कहे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक फैक्ट कि बहुत सारे लोग इंडिया में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में, तो अगर जिस देश में रहते हो उसी से गद्दारी करना वाज अ स्पोर्ट ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मेडल जीतते, और उतना ही आसान होता जितना इनके लिए स्टोरीज डालना होता है इंस्टाग्राम पे। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, F इंडियन आर्मी। मोदी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने फेलियर छुपाना चाहते हैं। इंडियंस बोल रहे हैं, यस, जो अपने आप को वोक भी कहते हैं। यार, इनके ट्वीट्स और पोस्ट पढ़ के एक चीज तो क्लियर हो गई, ना इनके फैक्ट्स क्लियर है, ना इनकी पेरेंटिंग। ये मीम देखो, ऐसे घिनौने मीम शेयर करने वालों के लिए ना, अगर नरक में तेल कम पड़ जाए तो मैं भिजवा दूंगा थोड़ा। वैसे तो देखो, ऐसे छपरी क्रिएटर्स को मैं डॉक्स नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं इस उम्मीद में कि इंडियन आर्मी जब फ्री हो जाए का खात्मा करने के बाद, तो थोड़ा इन पे भी नजर डाले। ऑल्सो क्या महाराष्ट्र पुलिस ने बॉलीवुड स्टार्स को रोस्ट किया? वेल, ये इंस्टाग्राम पेज है 320K प्लस फॉलोअर्स का। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जहां पर बॉलीवुड स्टार्स का फोटो लगाया गया था, एंड नीचे कैप्शन में इट वाज रिटन कि ये लोग अभी तक शांत क्यों हैं? पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग अपना आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अपने देश को ये लोग सपोर्ट भी नहीं कर सकते। बट क्या ये एक्चुअल महाराष्ट्र पुलिस का पेज है? वेल, दैट इज डाउटफुल, क्योंकि ये पेज वेरीफाइड नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स हो रहा है इट्स रियल और फेक। ऑल्सो अमिड्स दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन, सौरभ जोशी लोगों को बोले कि ये चीज करना बंद करो। यस गाइस, वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। आजकल जो भी चल रहा है ना, ये वॉर वाला सीन भाई, ये बहुत ही खतरनाक है। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ भाई, बहुत लोग ना मीम बना रहे हैं, फनी वीडियोस बना रहे हैं, हंस रहे हैं, और क्या क्या बना रहे हैं भाई। मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं ना भाई, उनके ऊपर क्या बीत रही है ना, वो ही जान सकते हैं भाई। तो मैं देख रहा हूँ ये मीडिया वाले और ये जो सोशल मीडिया वाले, इंस्टाग्राम वाले, मेन तो इंस्टाग्राम रील्स वाले भाई,
इतना अजीब सा लग रहा है देख के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली जब अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किए तो एक फैन उनसे मिलकर बोले कि अब मैं क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा। तो विराट की तरफ से क्या रिएक्शन आया आप लोग देख सकते हो। हेलो सर, आपने गलत किया, रिटायरमेंट क्यों लिया? अब हम क्रिकेट ही नहीं देखेंगे, क्रिकेट नहीं देखूंगा अभी मैं। आपके लिए मैं टेस्ट मैच देखता था। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो नकुल धुल उनके फैंस को काइंड ऑफ रोस्ट किए। यस, जब से विराट अपना रिटायरमेंट अनाउंस किए हैं बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टॉपिक से उनके रिटायरमेंट पर। एंड इस चीज को क्रिटिसाइज किए थे नकुल धुल, जिसके बाद विराट के फैंस की तरफ से उनको हेट मिला था एंड उनके तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया। नकुल भाई, मेरी बंदी ना मेरे पे चीट कर रही है, किसी और के पास जाके लौट गई। तेरी स्टोरी, ओ माय गॉड, ही इज रिटायर्ड नाउ, आई कांट बिलीव, रोए जा रहा है, अब ये बैट बॉल नहीं खेलेगा। भाई तू एक 35 साल के ओवररेटेड स्पोर्ट्स के ओवरपेड प्लेयर पे जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो भी ऐसे स्पोर्ट में जिसे पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा कोई भिखमंगे देशों के अलावा कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, उसके पीछे तो रोए जा रहा है पागलों की तरह। तो किसी और के पास जाके लौटेगी भाई। 2 दिन पहले तक पप्पुओं के लिए हर मुद्दा, देश के अलावा हर मुद्दा, देश की डिसरिस्पेक्ट मत करो, इतने लोग बॉर्डर पे मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक बैट बल्ला खेलने वाला प्लेयर रिटायर हो गया, मैं बोल गया पाकिस्तान है, लड़ लो यार, निपट लो। ये रिटायर क्यों? तुम निपट लो ना, निपट लो, अब ना हो तो क्या सीज फायर, इस टॉपिक पे आओ। कमेंटा में गाड़ी बक्के तक कुछ ना हो मेरे भाई, कमेंटा में गाड़ी बक्के तक कुछ होता ना, मैं कद का मर लेता, मैं डालता हूँ लोड करता हूँ, चला जाता हूँ तुम्हें रुला के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना अपने कमबैक पर रिएक्ट किए। यस गाइस, कल ही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो अपना न्यू शोज एंड न्यू टूर को अनाउंस किए हैं, जिसका टिकट्स आर लाइव नाउ। तो उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने स्टोरी में लिखा, द मोस्ट टेस्टिंग टाइम ऑफ माई लाइफ मेक्स फॉर द बेस्ट कॉमेडी, आई विल सी यू ऑन टूर। एंड फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज की तरफ से रिएक्शंस आया, जैसे कि रैपर कृष्णा उनके लिए स्टोरी अपलोड करके लिखे, लेडीज एंड जेंटलमैन मेक सम नॉइज फॉर समय रैना। इस पर समय रिएक्ट करते हुए लिखे, अब तो डाल दो भाई गाना, क्योंकि कृष्णा भी बहुत टाइम से गाना नहीं डाले। देन रेबल किड भी उनके लिए स्टोरी पोस्ट करके लिखी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, वर्ल्ड इज नाउ रेडी फॉर समय रैना, जिस पर समय हार्ट इमोजी एंड हग इमोजी डाले। फिर तन्मय भट्ट लिखे, इफ यू लव कॉमेडी एंड इफ यू लव ट्रेजेडी यू विल लव द न्यू इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ दिस टूर, समय रैना वेलकम बैक टू द स्टेज, जिस पर वो कहे ऑल रोड्स लीड टू रिएक्शन वीडियोस। फिर मुनावर फारूकी भी लिखे, दिस हार्ट समय रैना, जिस पर नीचे रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा, लव यू ब्रदर, एंड बैकग्राउंड में ही सेड, बाल बाल बच गया भाई बिग बॉस जाने से। बट यार वो अपने फैंस को थैंक यू बोलते हुए कहे कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, खाली यही चीज है विच हैज केप्ट मी गोइंग, सी यू सून। ऑल्सो क्या इंडियाज गॉट लेटेंट शो वापस जल्दी आ सकता है? वेल, एक पैप जब समय रैना से ये सवाल पूछे तब उनके तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया, शो वापस कब आ रहा है? शो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस से रिलेटेड उनके लिए बैड न्यूज आया है। यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एल्विश के प्ली को रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली एल्विश के लॉयर आर्ग्यू किए थे कि जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किया एल्विश के खिलाफ, वो उस टाइम पे एक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर था ही नहीं, तो कैसे एफआईआर उन्होंने कर दिया। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि एल्विश यादव वो पार्टी में प्रेजेंट ही नहीं थे जहां से ड्रग्स रिकवर हुए थे। बट प्रोसिक्यूशन ने एल्विश के खिलाफ ये आर्ग्यू किया कि जो स्नेक वेनम रिकवर किया गया था दैट वाज एलिजिडली फ्रॉम द पीपल जिसको एल्विश यादव सप्लाई किए थे। एंड यही आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर हाई कोर्ट ने एल्विश के प्ली को डिसमिस कर दिया एंड अब उनका फेट डिसाइड होगा ट्रायल में आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल द एक्यूजेशंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार के ऊपर अटैक किया गया या फिर वो फिर से एक बहुत ही डिसगस्टिंग पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं? वेल, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किए जहां पर उन्होंने दिखाया कि कुछ मास्क मैन आए थे बाइक में एंड वो अचानक से उनके कार में तोड़ फोड़ मचा दिया, पूरा शीशा वगैरह फोड़ दिया गया था। जिसके बारे में बात करते हुए पुनीत अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, मेरे को अबे मैं कर क्या रहा हूँ, तुम्हारा बिगाड़ा क्या है मैंने? अबे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्यों चल रहे हो मेरे से? मेरे को चलती गाड़ी में देखो क्या हाल करा है मेरा यार। भाई मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा, जो काट रहे हो काट लेना, मार दो यार मेरे को। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है क्योंकि एकदम परफेक्ट मोमेंट में कैप्चर हुआ है जहां से अटैक स्टार्ट हुआ है। एंड सेकेंडली पुनीत सुपरस्टार का पास्ट उतना क्रेडिबल नहीं है, वो ये सब चीजें किए हुए। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं प्रीति जिंटा के बारे में। तो प्रीति जिंटा एक इनअप्रोप्रिएट कमेंट के ऊपर एंग्री रिप्लाई दी। बेसिकली एक पर्सन उनके Q&A सेशन में सवाल पूछ लिए थे ग्लेन मैक्सवेल से रिलेटेड, जो कि उनके पंजाब किंग्स के प्लेयर है। दैट पर्सन रोट, मैम मैक्सवेल की आपसे शादी नहीं हुई इसलिए वो आपकी टीम से अच्छा नहीं खेलता था क्या? जिस पर प्रीति जिंटा
घंटा कही कि क्या आप ये सेम सवाल एक मेल टीम ओनर से पूछ सकते हो, या फिर ये डिस्क्रिमिनेशन खाली वुमेन के तरफ ही किया जाता है। मेरे को पता नहीं था कि एक वुमेन के लिए कॉर्पोरेट सेटअप में सर्वाइव करना कितना टफ होता है अंटिल आई गॉट इनटू क्रिकेट। हाँ, मेरे को पता है कि शायद से आप ये सवाल ह्यूमर में पूछ रहे हो, बट एक बार आप खुद ये सवाल के बैकग्राउंड को देखो। क्या आप जो ये सवाल पूछ रहे हो वो अप्रोप्रिएट है, उसके पीछे एक्चुअल मीनिंग क्या है? दिस इज नॉट प्रिटी एंड मेरे को लगता है कि पास्ट 18 ईयर्स से जो मैंने हार्ड वर्क किया है, आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट एंड स्टॉप द जेंडर बायस। थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबई कपल वर्सेस एक पिज्जा डिलीवरी गाय के बारे में। तो क्या एक मुंबई कपल पिज्जा डिलीवरी गाय को पैसे देने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज वो मराठी में बात नहीं कर रहा था? वेल गाइस, एक क्लिप वायरल जा रहा है इस इंसिडेंट का, आप लोग देख सकते हो हुआ क्या था। हरियाणात जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नाही येत ना इथे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना? आता तो पैसे बोलतो. हाँ, नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब धंदा चुकीचा करायचा. दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से. मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। पाटीलला कर फोन. हाँ, किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष कार रिव्यू ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन साहिल शेख को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड एजे शेख ऑफिशियल को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।